प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारे खातर लाए हूँ भैया CRT कक्षा तीसरी, विषय है गणित, अध्याय 5वां, आकृतियों का कमाल है। जो आकृतियों है अपने भैया पे, जैसे कागज की भी बना सका, लकड़ी की भी, लोह की, प्लास्टिक की, खिलौने वगैरह, जो अपन गणित में आकृतियाँ वगैरह दिखे से उनका बहुत बड़ा कमाल इसमें दिखाया गया है भाई। जैसे शुरुए में है, चलो पटाखा बनाए। पटाखा बनाया है कदे? कागज का रहता हमने रहे हाँ जी। बनाए के देख लिया ले आप ए यू कागज से नहीं अपना ए कागज मोड़ लिया भाई, इस तैया मोड़ लिया न्यू। हाँ जी। एक बार और मोड़ लियो भाई, इसने लग गया थे भाई। ए यू मोड़ दिया भाई आपने। ईब आपने क्या करना है, ए यू जो बाहर हिस्सा रह गया नहीं, ए उरत है, अरे स्त्रियां मोड़ देंगे। इसने मोड़ दिया और वो ऐसे ले जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा हवा भरी रहने दो इसके अंदर, क्योंकि ये और ये जो दो सुराख से है ना, इसके अंदर एकदम हवा जाएगी तो उससे फिर पटाख की आवाज आओगी। एकदम इसको फेंक के मारेंगे इस तरह से, ठीक है ना। हाँ जी। तो भैया अपन ने पटाखा बना दिया। आगे आकृतियों के बारे में और पढ़ांगे भाई। देखो आकृतियों का खेल में जैसा कि नीचे दिखाया गया है उसके हिसाब से जोकर में रंग भरो। एक तो त्रिकोण दिखा रखी है भाई यार, त्रिकोण भी लाल रंग तक रंग रखी है, तो अपन यू लाल रंग हो गया, मोमी कलर है। और जड़े भी शीशी त्रिकोण पाओगी नहीं, त्रिभुज पाओगी, उसमें लाल रंग भरना है। जो कर इसका मुंह में ऐड है पूरे लाल रंग भर देंगे भाई। इसी तरह और ये पैर से बना रखे पूरे लाल रंग भर देंगे भाई, इसमें पूरे लाल रंग भर देंगे। ये त्रिकोण होगी, इसमें लाल रंग भर देंगे, ठीक है ना। हाँ जी। इसी तरह इसकी नाक है जो वह भी लाल रंग की कर देंगे। और इसकी आँख है, इसकी आँख है जो सी हो तो वर्गाकार है भाई। जे वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो और कोण 90 के हों, तो आँखा में इसका वर्ग भरांगे। ये रिया पीला रंग भरना है इसमें, तो ये पीला रंग आ गया अपना। और पीला रंग वर्गाकार में भरना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई सारी बराबर हों और भुजा सारी बराबर होंगी, 90 के कोण होंगे, तो वो एक वर्ग कुआवस है। तो ये वर्ग हो गया, आँखा में हो गया जो कर। और ये आँखों में पीला रंग भर देंगे भाई इसमें। इसी तरह और वर्ग कड़ा हरी पाव वगैरह अपन रहा और कड़ियाँ कड़ियाँ है, तो भाई एक युवा हाथ में रहा भाई थेड़ी में, ए उरे पीला रंग भर देंगे। दोनों थेड़िया में पीला रंग भर दिया, ठीक है ना। हाँ जी। इसी तरह आगे है नीला रंग है भाई। और नीला रंग अपन आयत में भरना है। आयत वो है जिसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर हो, कोण 90 के हों, तो ये छोटी भुजा होगी, ये इसके सामने वाले के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। जो कर अपना फूटा हुआ ऐसे या कोई कॉपी से किताब से हो, मान लिया ये किताबें है अपनी, तो ये किताब की ये तो होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी लंबाई। तो इस तरह से मतलब ये आयताकार होगी। इसी से आयताकार आकृति किसी है इसमें देखियो, एक तो बाजुओं में होगी भाई, नीला रंग भर देंगे बाजुआ में, कर दो भाई नो। हाँ जी। और भाई इसके पैरा में पंजा में होगी भाई आयताकार, ये भी आयत है, तो इसमें भी आप नीला रंग भर देंगे। और एक इसकी टोपी का मैं भी है जो इसमें नीला रंग भर देंगे भाई। सर जी, जो ये अन्य त्रिभुज आप इसमें लाल रंग करना भूल गए। कड़ा है ये लाल रंग है, ये त्रिभुज रहा। ए इसमें लाल रंग भर देंगे भाई, ठीक है नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है, जो ये लाल रंग भर दिया सारा को अपन है, इसने आकृति ने फिर आप बढ़िया सा जोकर बना देंगे। और ये रह गया अपना गोल में हरा रंग भरना है भाई। जो अपना हरा रंग वो ऐसा है, वो गोल कड़ा कड़ा सरी है, तो इसका पेट है भाई गोल, तो इसमें सारा में हरा रंग पे भर सका। हाँ ये तो तोता रंगा सा हो गया, थोड़ा सा और गहरा लेना है तो यू भर देंगे ले। इसी तरह भाई अपने और गोल रंग इसके पैरों के यहाँ अगले अगले पंजे रहे भाई, हाथों की उंगली रही भाई। और इन सारिया में गोल रंग भर के न, और या टोपी के ऊपर हो गया भाई गोल। और इसका जो मुंह है उस मुंह में भी आप गोल रंग भर सका। हाँ सारा में बाकी में, लेकिन नाक आँख और यू मुंह छोड़ना पड़ेगा, यू न्यारे आकार का था। ए स्त्रियाँ कर दोगे मैनू। हाँ जी। तो आपने आकृतियां गल खेल खेलिया, मजा आया नहीं। हाँ जी। तो भाई इसे तरह और भी आकृतियां का खेल खेलेंगे इसमें आगे, चलो तोड़े से। हर आकृति में कितने कितने त्रिकोण हैं, तो भाई इसमें अपन त्रिकोण बताने हैं कितने कितने हैं, ताकि अपन आकृतियों के बारे में समझ पैदा हो सके।
त्रिभुज बताओ भाई इसमें। एक तो यारी त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने त्रिभुज है इसमें भाई? 8 है। इसी तरह इसमें है भाई त्रिभुज है। जैसे ऊँ तो यहाँ रीजनिंग के सवाल आऊंगे तो हमें बड़ी क्लास में हो जाओगे नहीं, जब 6-7 ब्लैंत के इब्बे तो 4 ब्लैंत के होता मैं, तो 8-10 ब्लैंत के हो जाओगे जब सीखोगे रीजनिंग के सवाल में। एक त्रिभुज या होगी और एक या बड़ी भी होगी, लेकिन इसमें तो सीधे सीधे बताने तो हमने छोटे होता में जाता है। क्या त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8 है। इसी तरह इसमें गणांग भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 त्रिभुज है भाई। 9 त्रिकोण का ले, कोण का मतलब कोणे हैं, 3 कोणे हैं उसमें यानी कि, और एक में 3 कोणे हो गए सारे, ये 9 की। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आयत ढूंढनी आपन है। आयताकार होना चाहिए भाई जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, लेकिन कोण 90 के और आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे इस आकृति में भाई बच्चों सबसे बड़ा आयत है ये बन सका है। सबसे लंबी भुजा ये हो जाएगी इतनी लंबी, और ये चौड़ाई हो जाएगी। ये तो मशीन वाला ने बना कर दे रखा से। इसी तरह इसमें सबसे बड़ा आयत कौन सा हो जाएगा? इस आकृति में एडत लेकर ना, क्योंकि ये तो अधूरा है खाना, ये भी अधूरा है, तो उरत लेकर ना, अरे इस तरह का आयत ये सबसे बड़ा आयत है, ये निकल जाएगा। 2-2 खान्या का है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने इतना ये लंबा है, ठीक है ना? हाँ जी। अब इस आकृति की बात करा पे आयताकार में, क्योंकि 1 2 3 4 5, अगर ये 5 लेवा तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ये तो 7 की तो हो जाएगी लंबाई, और ये हो जाएगी 5 की चौड़ाई, और ये वाला आयत सबसे बड़ा बनेगा इसमें। ठीक है, समझ में आया भाई? हाँ जी। अच्छा भाई, इसमें सबसे बड़ा आयत कौन सा बनेगा? ये तो अधूरे हैं आगे। और भाई ये वाला कितने खाने बन सके हैं इसमें? 1 2 3, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24 और 3 27, यानी कि 3 में 27, 9 खाने हैं एक लाइन में। और अगर इसमें देखा तो कितने खाने बनेंगे भाई? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, इसमें तो 28 खाने बने हैं। और इस आयत में बने थे भाई 27। इनका दोनों का मुकाबला तो अच्छा हो यार, लेकिन यू आयत जीत गया। यू बड़ा आयत है, इसमें 28 वर्ग बने हैं और इसमें 27 वर्ग बनेंगे, तो ये सबसे बड़ा आयत इसमें ये बन जाएगा। इसको ऐसे मिला देंगे चुगरदे से, ठीक है ना? हाँ जी। आगे चलो भाई, ये तो मेज का चुगरदा खेलने लग रहे हैं बालक रहे। तो इसमें किनारे और कोने, किनारे और कोने। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहां हो वहां रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। तो भाई एक तो है ये छोटू, ये है भाई राजा, ये है मीता, ये टिंकू, बंटी और गुड्डू। अब ये गिनती गिन रहा है, इसके 5 दोस्त और हैं। तो अब आंखों पर पट्टी बंधी है और ताली बजावा है। ये तालियां बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, चुगरदे घूमते रहे ये। और भाई ताड़ी बजानी बंद कर दी। तो भाई कूड़े कितने हिस्के जो ये बेंच हड लगा रखा है अपना? 4 है। 4 हैं भाई। और उसमें मेज का न्यू देखो भाई 4 कोने हैं और अंडर ये 5 हैं, तो एक कोना पे एक जना होगा नहीं मान लिया, तो 5वां तो एक आउट हो जाएगा फिर, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये चुकरदा को मन लग रहे हैं, ताड़ी बजाना उसने बंद कराया तो एकदम आउट कौन हो जाए? ये तो इस कोना पे है छोटू, तो राजा इस कोना पे है। और भाई टिंकू ये पट्टी बांध रहा है, ये बंटी हो गया और ये मीता। तो अब इसमें ये देखो जो आउट होने वाला है, ऊपर के चित्र को देखो, क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है? हाँ सर। कौन आउट है भाई? गुड्डू किसी भी कोने पर नहीं है, इसलिए गुड्डू आउट है।
गुड्डू आउट है, तो क्योंकि वो किसी कोना पे को नहीं खड़िया। और गुड्डू कहाँ खड़ी है यो बताओ, बीच में खड़ी है और कोने के ऊपर खड़ी है? बीच में। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? ना जी। क्यों? क्योंकि गोल मेज के कोई किनारा ही नहीं होता। हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीजें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उदाहरण के लिए, ले भाई इसका किनारा सीधा है किताब का, इसी तरह इसका मेज का किनारा सीधा है, इस तरह किनारा बन गया, ये किनारा बन गया, पतंग का ये किनारा बन गया, ये किनारा बन गया, इस तरह से ये त्रिभुजाकार बन गया, ये वर्गाकार बन गया ऊपर से। तो भाई कुछ के किनारे तो यूं सीधे हुए हैं, कुछ के किनारे गोलाई में हुए हैं। तो गोलाई के बारे में भी बात करेंगे इसमें। जैसे ये चूड़ी है कोई, इसका ये कोई किनारा नहीं होता देखो, या कोई जैसे अपना पहिया है गाड़ी का, उसका भी कोई किनारा नहीं होता। तो कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार यानी कि वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहिया है, या कोई अपनी झरनी है, छानन की कोई छलनी है। अपने चारों ओर देखो, उन चीज़ों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। तो भाई घुमावदार किनारे किसके होंगे भाई? गिलास का है, जैसे अपना गिलास की गोलाई है, चूड़ी है, या फिर अपना कोई विरत है, सर जी कंचा। कंचे वगैरह का है, उसका कोई भी किनारा सीधा नहीं होता, किनारे घुमावदार हुए हैं उनके। सिलेंडर। सिलेंडर वगैरह आ गया। और जिसके किनारे सीधे हुए हैं, जैसे किताब से अपने, या फिर अपना जो अपनी कॉपी है, या कोई बोर्ड वगैरह है, जैसे मान लिया ये फूटा है अपना भाई, ये इस तरह से इसके किनारे क्या हैं, ये एक कोने वाले हैं। और इसका ये किनारा क्या है? घुमावदार है, क्योंकि ये गोलाई में है, कोने वाला ये नहीं है। सर जी ईंट के भी सीधे हुए हैं। ईंट के भी सीधे किनारे हुए हैं भाई। ये पेंसिल है, जैसे ये घुमावदार होगी, तो किसी के किनारे घुमावदार हुए हैं, हर किसी के किनारे कोने वाले हुए हैं, किनारे वाले हुए हैं। तो क्या सीधे किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं? हाँ जी। सीधे किनारे होते हैं उसके कोने भी होंगे भाई। क्या घुमावदार किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं? ना जी। कोई नहीं होते भाई। ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरफ के किनारे हुए हैं, जैसे सीधे भी और घुमावदार भी। तो ज्यामिति बॉक्स। ज्यामिति बॉक्स हुआ है भाई अपना तो। और एक अपना डी हुआ है, जो आप मान लिया ये डी है अपना, तो ये हो गया अपना भाई घुमावदार किनारा। कौन सा किनारा ही रहा है? घुमावदार। इसमें कोई भी कोना नहीं बनेगा। और ये किनारा है, जैसे इसमें ये सीधा किनारे वाला जो मतलब घुमावदार नहीं है, सीधी रेखा में हो गया ये अपना। इसी तरह अपना भाई ये जो अपना 30 सेंटीमीटर का फूटा है ये, और ये तो है घुमावदार किनारा, और ये है अपना कोने वाला किनारा। समझ में आया भाई? हाँ जी। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सी चीज ऐसी हुआ है जो एक तरफ से तो अपने मतलब किनारेदार हुआ है और एक तरफ से घुमावदार हुआ है। कितने मोड़ कितने कोने? कितने मोड़ कितने कोने? एक आयताकार कागज का टुकड़ा लो, तो भाई कागज का टुकड़ा ले लिया आपने, और उसके कोनों को गिनो, तो भाई इसके कोने कितने हैं भाई? एक कोना, दो कोने, तीन कोने, चार कोने। तो भाई इसमें अगर मान लिया जैसे आपने एक कोना मोड़ना पड़ गया है, ये कोना मोड़ दिया, ये ऐसे मोड़ दिया भाई, तो अब कितने कोने हो गए भाई इसमें? क्योंकि ये एक कोना ये है, दो, तीन है, और ये कोना ये बन गया चार, और एक ये कोना बन गया पाँच। इसी तरह से दूसरे किनारे को भी मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, तो इसमें और कितने कोने बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये एक कोना था पहले, ये एक कोना था, और अब इसमें बन गए दो कोने, तो सारे किनारे कितने हो गए अब ये कोने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसी तरह इसको मोड़ते चलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? एक फालतू और बढ़ जाएगा, यानी कि सारे 7 हो जाएंगे। और इसको और मोड़ देंगे तो हर एक कोने में एक एक जो ये किनारा था और दो दो बन गया। अब ये कोने, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो इस तरह से 8 कोने बन जाएंगे। ठीक है? हाँ जी। अब नु क्या है, उसके कोनों को गिनो। अब इसके एक कोने को और मोड़ दो और बताओ उसके कितने कोने हो गए। दोबारा और मोड़ देंगे तो इसके कोने कितने हो जाएंगे भाई? 6। और 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते? 7। 6 के बाद तीसरा और कोना मोड़ेंगे तो 7 बन जाएंगे। और 3 कोने मोड़ते तो 7, और 4 कोने मोड़ते तो
आठ कोने बन जा रहे। क्या तुम इसी कागज को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागज को मोड़ सकते हो। तो किस तरह से मोड़ा भाई? इसके केवल 3 कोने रह जाएंगे तो अपन है क्या करना पड़ेगा? मान लिया जैसे पतंग बना कर हाँ, या पे मतलब जैसे और क्या बनावा हरा है, तो भाई 3 कोने वाला कागज अगर आपने बनाना है 2 बार ही मोड़ना है। तो क्या करेंगे? इस कोने के ऊपर तक मोड़ लो और यहाँ लग ले लो, इसको मोड़ कर ना इस तरह से मोड़ लो भाई, ठीक है ना? हाँ समझ में? जी। और फिर इस कोने से लेकर के इस कोना का यहाँ का कॉमन कोना बना लो ये, यानी कि शीर का एक कोना हो जाएगा और ये दूर की दूर ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसको अगर उल्टा करके देखेंगे हमें तो ये 3 कोने वाला कागज बन गया। एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया और एक कोना ये हो गया, त्रिभुजाकार बन गया ये अपना। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे है भाई, इसी काम को कागज के एक वर्गाकार टुकड़े के साथ करो। जो वर्गाकार टुकड़ा हुआ है अपना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हुआ है, उसमें भी इसे त्रिया भाई यहाँ पे 3 कोने वाला कागज बना इसका। हाँ, क्या तुम वर्गाकार कागज के सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहें? तो भाई वर्गाकार कागज है मान लिया कोई भी अपना, और उसके 4 कोने रहने चाहिए। तो 4 कोने कैसे रहेंगे? इस तरह से आप मतलब यूं मोड़ देंगे, फिर भी 4 कोने रहेंगे इसके। पहला तो यू कट्ठा इस तरह था मान लिया, आयताकार है वैसे तो यू, और वर्गाकार होगा तो भी मतलब इसके 4 ही कोने रह कैसे हैं। अब आगे देखो भाई, नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है। इसमें उन चीजों के नाम के आगे सही यानी कि टिक का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं। साथ ही उन चीजों के किनारों और कोणों की संख्या का पता लगाओ। ले भाई, जिसका कोने हो ऐसे हैं तो वो बताओ भाई, पासा हो ऐसा जो कर इसका है, क्या इसके कोने हो ऐसा भाई? हाँ जी। किनारे कितने होगे भाई इसके? 12। और कोणों की संख्या कितनी होगी? 8। अब ये पासा है मान लिया अपना, तो ये हो गया भाई इसके किनारे। ये किनारे इस तरह ये किनारे हो गए, और ये सारे किनारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। 4 तो ऊपर दिखे से, 4 ये खड़े से और 4 ये पड़े नीचे वाले हो गए। तो भाई पासा है जो अपना, जिसके 6 परतों ऐसे हैं, और 6 परता वाला इसमें जो ये हो गए, ये तो हो गए इसके किनारे। ऊपर की तरफ हो गए ये 4 किनारे हो गए, और ये खड़े भी 4 किनारे हो गए। 4 ये और 4 ये 8 है, और 4 ये पड़े किनारे हो गए भाई। तो सारे किनारे कितने बन गए इसमें? 12। और कोने ये हो गए भाई इसके, ये कोना हो गया 2 3 4। 4 कोने तो ऊपर दिखा अपने, 1 कोना 2 कोना 3 कोने 4 कोने, और 4 कोने तला है 1 2 3 और 4। तो कोने कितने हो गए भाई इसमें? 8 है। कितने हो गए? 8। अब गेंद है भाई, कोई बॉल है, तो उसमें इनके कोने हुआ सब भाई गेंद में? ना जी। तो किनारे ना जी। और कोणों की संख्या कितनी होगी? 0, क्योंकि जैसे ये कंचा अपना, ये गेंद की तरह ही हो गया गोल है। अब इसमें देखो कोई भी कोना या किनारा कोई नहीं। कोना या किनारा तो जब होगा नहीं जो कोई ईंट हो, कोई और चीज हो, मान लिया जैसे इसमें आया था ये किनारा है और ये कोना है, ये किनारा है ये कोना है, ये किनारा है ये कोना है। तो ये जो पतला पतला दूर की दूर चल रहा है, तो ये तो हो गया अपने किनारे, और ये हो गया अपने कोने, ये कोने हो गया अपने ये। तो इसमें तो कोई किनारा या कोना है को नहीं। जैसे कंचा है, बोल है, लड्डू है, रसगुल्ला है, तो इस तरह की इसमें कोई किनारा या कोना को नहीं होता। अपना रबड़ है भाई मान लिया। अब रबड़ में देखो इसमें ये किनारा हो गया, ऊपर वाला ये किनारा, ये ईंट का रूप है किस्म का यू। इसी तरह इसका नीचे भी हैं 4 ये किनारे हो गए, और इस तरह यहाँ 4 किनारे, यानी कि 12 किनारे हो गए इसमें, और 8 कोने हो गए जो कर अपना गनाब में, गन में या पासा में हुआ से। अंडा तो फिर गोल आ गया भाई, तो लगभग गेंदे की तरह इसमें कोई भी किनारा या कोना नहीं होता। कागज की शीट है भाई। अब कागज की शीट देखो, एक तो ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया भाई, एक ये किनारा हो गया भाई, एक ये किनारा हो गया, और एक ये किनारा हो गया। किनारा का मतलब हुआ कंठा, जुगर जोड़ का कंठा पे चलिया करा, चुगर का चक्कर काट जाए वो कंठा ना किनारा बोलिया करे हैं। और कोना यो जब ये उरत है नुन्ना मुड़ गए, अरे उरत है ए यू नुन्ना मुड़ गए यू कोना हो गया, अरे उरत है नुन्ना मुड़ गए यू कोना हो गया, और उरत है नुन्ना मुड़ गए यू कोना हो गया। तो कोने कितने हो गए इसमें जो करे किताब में, या इसमें 4 कोने हो गए, और किनारे भी क्या हो गए? 4 है। तो क्या
इनके कोने होते हैं, हाँ होते हैं, हाँ और नहीं लिखना है इसमें। इसमें किनारा की संख्या, इसमें कोना की संख्या। समझ में आया भाई? हाँ जी। नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर टिक का निशान लगाओ जिनके कोने हुए हैं। तो भाई इसमें न्यू बताना है कोने किसके हैं। एक तो इस आकृति में कोने स्पष्ट दिखने लग रहे हैं भाई अपने, ये देखो। और ये अंडाकार है, इसमें कोई भी कोना नहीं है। और इसमें भाई 3 कोने हैं, ये और ये किनारे हो गए इसके किनारे, लेकिन थोड़ा सा वक्र रूप में है। इसके ये 2 किनारे हो गए भाई, और ये वक्र रूप हो गया, 2 किनारे इसके। यानी कि सही तो इसमें जो न्यू पूछा है ने, घुमावदार रेखाएं हैं क्या इन आकृतियों में, घुमावदार रेखाएं हैं कि नहीं है। तो घुमावदार रेखा इसमें होगी भाई आकृति में, इसमें घुमावदार होगी, इसमें घुमावदार होगी, इसमें अंडा में होगी और इसमें गोलाकार में। और इसमें न्यू कहा है भाई सही टिक का निशान लगाओ जिसके कोने हैं। तो इस पर टिक का निशान लगा देंगे, इस पर टिक का निशान लगा देंगे, और इस पर लगा देंगे, इस पर लगा देंगे। 4 आकृतियां ऐसी हैं जिसमें कोने हैं। क्या तुम ऐसी सीधी रेखाओं से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना न हो? ना जी। को नहीं बन सकता भाई, फिर वह सीधी को नहीं हुआ है, वह तो वक्राकार पाओगे इस तरह न्यू। जो कर अपना साइकिल का टायर होया करा है, कंचा, लड्डू, रसगुल्ला, गेंद या तरबूज, इस तरह का अंडा वगैरह, ये सारी चीजें वक्राकार आकृतियों से बने उड़े हुए हैं। तो सीधी रेखाओं से तो अपने कोने बनाएंगे। आगे है भाई टेनग्राम है अपना। हालांकि थोड़ा सा इसमें से 2-3 पेज निकाल रखे हैं, अब की बार सिलेबस में नहीं आएंगे, लेकिन जानकारी के लिए देख लिया। टेनग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। चीन देश है भाई अपना पड़ोसी देश है, आँख भी दिखा हुआ है अपन, कोरोना भी उड़ा था, फैलिया था। तो जो चीन है उड़ा टेनग्राम का एक शुरुआत में आकृति बनाने लग गए थे लोग। टेनग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। इस किताब के 201 पृष्ठ पर तुम्हें चित्र में दिखाए गए वर्ग की आकृति का एक वर्ग मिलेगा। वर्ग की आकृति का बड़ा वर्ग मिलेगा भाई, क्यों है। इसे ध्यान से काटकर बाहर निकालो और उसके टुकड़ों को काटकर अलग करो। 5 टुकड़ों का यह समूह 5 टुकड़ों वाला टेनग्राम कहलाता है। जो कर इसमें भाई मान लिया ये वर्ग है एक अपना, और इसमें क्या टुकड़े बन गए इसके, 1 2 3 4 5 टुकड़े बना दिए, और ये अलग अलग टुकड़े कर दिया अपन ने। तो ये तो बन गया अपने 3 कोने हैं, इसमें त्रिकोण बन गया, यानी कि त्रिभुज। ये भी अपनी क्या बन गई, त्रिभुज है। और ये इसमें सारी भुजा बराबर है, 3 नंबर पे है, जो ये बन गया अपना छोटा एक है वर्ग है। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण 90 के कोनी, लेकिन इसमें और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसको बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। और एक ये त्रिभुज बन गया अपने, यानी कि एक वर्ग को 5 आकृतियों में काट लिया, जिसमें 3 तो बन गई त्रिकोण यानी कि त्रिभुज हैं, एक बन गया छोटा वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज बन गई। तो ये टेनग्राम बड़ी आकृति को छोटी किसी भी ज्यामितीय आकृतियां में काटने को ही टेनग्राम के रूप में लिया करें हैं। और इसका निर्माण शुरू में चीन के लोग प्रयोग में किया करते इसको। तो इन 5 टुकड़ों का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियां बनाओ। तो भाई इन 5वां का इस्तेमाल आपने यूँ कराया, एक तो या त्रिभुज दर ली भाई, एक इस तरह छोटी त्रिभुज या दर ली भाई, और एक इस तरह भी छोटी त्रिभुज या दर ली। इस तरह यू पहाड़ है कि आकृति बनेगी। इसी तरह यहाँ पे मान लिया जैसे एक तो या त्रिभुज यूं को आड़ा ठहका है, एक उन्होंने सीधी ऊपर दर दी, और एक यू वर्ग था भाई, यू आड़े दर दिया। या छोटी त्रिभुज थी, एक मान लिया या उरे दर दी, और एक ये समानांतर चतुर्भुज उरे दर दी, एक पक्षी है कि आकृति बन गया। ठीक है ना। हाँ जी। या फिर इस टाइप की बजाय न्यू बनाना चाहो वहाँ पे, इस त्रिभुज न छोटी त्रिभुज न उरे मोड़ के न दर देंगे, ये वर्ग उरे दर दिया। और भाई जो ये अपना समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज ये वाला 4 नंबर उठाकर उरे दर दिया, और ये वर्गाकार है अपना, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, और ये वर्ग हो गया भाई अपना, ये वर्ग हो गया। यहाँ पर आराड़ा या त्रिभुज मिलाकर ना, दोनों त्रिभुज आपसरी में मिला सका है, उरे आपसरी में दोनों। तो ये त्रिभुज न्यू भी दर सका है या न्यू भी दर सका है। तो यह एक है मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा पक्षी पशु इस तरह की आकृति आप तैयार कर सका सा। इसी तरह जैसे ये ठूंग होगी एक, जैसे कोई बगुला है बत्तख है उसकी ठूंग सी बना दी, ये त्रिभुज दर दी, ये वर्ग दर दिया, इस त्रिभुज ने इसको ऊपर चढ़ा देंगे थोड़ा सा, ये समानांतर चतुर्भुज दर दी, और ये अपने त्रिभुज दर दी। 2 त्रिभुज मिला दी, एक तो इस तरह और एक ये बड़े वाली ये मिला दी। तो ये एक तरह से आकृति बन गई अपने, जैसे बत्तख का मुंह या कर ऐसे। ठीक है ना। हाँ
जी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बड़े वर्ग को काट कर ना और उसके छोटे त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज या छोटे वर्ग की एक चोंच है, पक्षी की आकृति है, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई भी चीज आप बना सका। हाँ, आगे देखो भाई, तुम्हारे टेनग्राम में कितने त्रिकोण हैं, तो अपन कोई भी टेनग्राम तैयार करना है, मान लिया जैसे ये तैयार करना है, कितनी आकृतियों में काट सका है इसको, 7 आकृतियों में। 7 आकृतियां जो टेनग्राम होगा उसमें त्रिभुज कितने होंगे, 5, और 5 आड़ा में कितने आए थे, 3, क्योंकि एक तो बनेगा वर्ग उसमें और एक बना कर है समानांतर चतुर्भुज, बाकी के बनाएंगे त्रिभुज। तो 7 में तो 2 तो यहाँ काट दो, बाकी 5 बच गए, 5 के 5 यहाँ के बनेंगे त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये टेनग्राम बना दिया अपन कोई भी। इसी तरह अपन जैसे ये आकृति ले ली, एक तो ये वर्ग बना दिया, एक ये त्रिभुज बना दी और एक ये समानांतर चतुर्भुज बना दी। समानांतर चतुर्भुज का मैंने बताया था, रेल की पटरियां जी डाले आमने सामने की भुजा समानांतर हुआ है, लेकिन कोण 90 के को नहीं होंगे, नहीं तो यू आयत का भाई ये है किस्म का यू, लेकिन आयत को नहीं, आयत कहते को नहीं क्योंकि उसके कोण तो 90 के हुआ करे हैं और इसके कोण 90 के नहीं है। तो तुम्हारे टेनग्राम में कितने त्रिकोण हैं और सभी आकार में बराबर हैं क्या, पता करो। तो सारे बराबर आकार में कोई नहीं होंगे भाई, छोटे बड़े हुए हैं जो करिए 6 7 नंबर बड़े हो गए, यू थोड़ा सा बीचला सा हो गया, ये छोटे हो गए 3 और 5 नंबर है। तो आगे है अपना टेनग्राम के 2 छोटे त्रिकोण का इस्तेमाल करके नीचे दी गई आकृतियों को बनाओ। तो जो ये आकृतियां हैं ये अपन तैयार करनी है, मान लिया जैसे ये एक वर्ग बन सका है, एक त्रिभुज बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। टेनग्राम के कौन से ऐसे 2 टुकड़े हैं जो बिल्कुल एक जैसे हो ऐसे हैं, तो भाई एक जैसे टुकड़े, जैसे इसमें एक त्रिभुज 5 है और एक त्रिभुज 3 है, ये दोनों एक जैसे हैं। इसी तरह यहाँ पे जे अगर इसकी बात करना चाहूँ तो 2 नंबर और 5 नंबर बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। हाँ जी। आगे है भाई 4 और 5 नंबर के टुकड़ों को लो, पता लगा कि त्रिकोण के किस तरफ से तुम दूसरे टुकड़े को जोड़ सकते हो। तो 4 और 5 ले लिया भाई, और इसका टुकड़ा कौन सा गलत जुड़ सका है, तो इसका ये यू या वर्ग है, अरे यू वर्ग का टुकड़ा इसका ए इस भुजा तक जुड़ सका है, इस भुजा तक, लेकिन लंबी भुजा से नहीं जुड़ सकता, लंबी भुजा तो इसकी लंबी होगी या और इसकी या भुजा इसका बराबर होगी, क्योंकि इसकी लंबाई दोनों की एक के जगह तक काटी गई है। और पता लगाओ कि टुकड़ा नंबर 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर है, 1 और 2 में कौन सा किनारा बराबर होगा भाई, ये तो है टुकड़ा नंबर 2 और ये है टुकड़ा नंबर 1 है, तो इसका ये किनारा और ये किनारा ये बराबर हो जाएंगे भाई। तो भाई इसी तरह 2 और 4 में बराबर किनारे ढूंढने हैं, तो इसका 2 का जैसे ये किनारा है और 4 वाले का ये किनारा दोनों बराबर हैं। 1 और 5 में 1 का मान लिया जैसे ये किनारा है और 1 का तो ये बड़े वाला ये किनारा हो गया भाई, और 5 का बड़े वाला ये किनारा हो गया, दोनों ये आपसरी में बराबर हैं क्योंकि बीच में ले रखे है ये हिस्सा। और 2 और 5 में 2 और 5 का ये किनारा और इसका भाई ये किनारा दोनों आपसरी में बराबर हैं। तो 7 टुकड़ों वाला टेनग्राम है, इन 7 टुकड़ों का टेनग्राम बनावांगे यहाँ पे, तो अपन इसमें त्रिभुज तो मिल जाएगी 5 और अपन और क्या मिलेगा इसमें, तो त्रिभुज में 5 मिलकर ना एक समांतर चतुर्भुज मिलेगी और एक अपना वर्ग लकड़ जाएगा। 7 टुकड़ों वाले टेनग्राम का चित्र यहाँ दिया गया है, पेज नंबर 201 से इसे काट लो। अब तुम इन टुकड़ों को काट कर अलग अलग कर लो और अलग अलग तरीकों से आकृतियाँ बनाओ। तो अपने अपनी मनपसंद आकृति, कोई पक्षु पक्षी पहाड़ या कोई गाड़ी या इस तरह का कोई भी चीज़ आप दिखा सका। हाँ, जैसे ये बना दिया भाई आपने, इन आकृतियों को बनाने की कोशिश करो। जैसे ये बत्तख सी होगी और ये त्रिभुज है मान लिया, और ये समांतर चतुर्भुज है या त्रिभुज का हिस्सा ले कहाँ, या फिर ये अपना वर्ग ले लिया, ये अपना जैसे ये भी समांतर चतुर्भुज का हिस्सा उसका है और ये आपने त्रिभुज ले ली, मोड़ मार के ना इसको बत्तख की आकृति दे देंगे। इसी तरह जैसे कोई खड़े का नाड़ा, कोई पशुहा बनाना है, इस तरह का पे त्रिभुजों से और समांतर चतुर्भुज से और वर्ग से बना सका। हाँ, और अब इन्हें भी बनाओ पर केवल उन टुकड़ों से जो यहाँ लिखे गए हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए टुकड़े हैं जैसे ये, और इनसे आकृतियाँ बनानी है। ये अपना षटभुज सा है किस्म का, केवल त्रिकोणों से बनाने हैं भाई। त्रिकोणों तक ऊपर बनावांगे, ये ऊपर वाली त्रिभुज होगी, ये इधर वाली त्रिभुज होगी और ये बीच वाला एक है वर्ग बन जाएगा। इसी तरह
केवल टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 और 5 से बनाओ। तो टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 और 5 इसमें जो अपना इसमें दे रखे हैं, जैसे टुकड़ा नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, बाकी की तीनों त्रिभुज हैं। और इन तय आकृति तैयार करने यहाँ पर ना समानांतर तो बीच में फिट ले लेंगे, त्रिभुज इसका मैं आड़ा मिला देंगे, एक में उरे मिला देंगे, और इस तरह तो अपनी आकृति एक आयताकार तैयार हो उसका से। टुकड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से बनाओ। तो 1, 2, 3, 4, 5 से बनाने में 6 और 7 नहीं लेना, ये एक है अपना वर्ग तैयार कर सका यहाँ पे। और केवल 2 त्रिकोणों से बनाओ। 2 त्रिकोणों में ये 2 त्रिभुज ले लेंगे, एक तो ये उधर वाली और एक उधर वाली, ये एक है वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। बुनाई के पैटर्न। बुनाई के पैटर्न। गोलू और बेनू अपने चाची के साथ बाजार गए, उन्होंने वहाँ कई दरिया देखी। अब ये दरिया हैं, अलग अलग डिजाइन है, देखो इसमें पैटर्न बना रखे हैं, इस तरह के षटभुज हैं, गोलाकार हैं, कोई ये मछली सी टाइप में है, कोई सितारे से हैं, कोई एक वर्ग का चुगुर्द या कूणिया पर 4 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, यानी कि ये षटभुज सी है, ये पैटर्न से हैं दरिया के ऊपर है। अरे वाह, इतने सारे रंग है, इतनी सारी आकृतियाँ, गोल त्रिकोण, क्या क्या पैटर्न है। बात कर रहे हैं बच्चे आप फ्री में। तो इनके किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकृतियां दिख रही है, उन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। बना कर दिखा दो भैया। हाँ जी। क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है? हाँ भाई, बार बार आ रही है। जैसे ये वर्ग है, अड़ा आ गया, उरे भी आ गया, उरे भी आ गया। इसी तरह ये स्टार से हमारे लिए उरे भी आ गए, वृत्त भी आ रहे हैं, वृत्त का चुगुर्द है, यह वृत्त भी आ रहे हैं बार बार है। इसी तरह यह वृत्ताकार आ रही हैं, जो ये चतुर्भुज सी हैं ये बन रहे हैं भाई बार बार है। तो कई घुमावदार और किनारों वाली आकृतियां बार बार आ रही हैं इसमें। तो ये आकृतियां कैसी रेखाओं से बनी है? घुमावदार से बनी है, या सीधी से, या घुमावदार और सीधी दोनों से बन रही हैं? तो दोनों से बन रही है ना। हाँ जी। सीधी रेखाओं से भी बन रही है और घुमावदार से भी। अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, साल, चटाइयों और दरियों को गौर से देखो। गौर का मतलब वो है भाई ध्यान से देखना। तो क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला? अपनी कॉपी में बनाओ। तो अपने साड़ी पे या कोई इस तरह की घरेलू चीज़ों पे आप पैटर्न देख सका। ले या किताब हटाऊँ मैं अपने लिए, इस पर चादरे पे पैटर्न दिखेगा भाई अपने, ये देख है ये गोलाकार हो गया और ये पैटर्न हो गया एक तरह से। इसी तरह इसके अंदर ये पैटर्न हो गया लगभग चतुर्भुज आकार, और वो भी वक्र रेखाओं से बन रही है सारा। तो अपन हर एक चीज़ पर पैटर्न मिल सकें से। आगे है भाई जैसे फर्श के पैटर्न है भाई, पत्थर के ऊपर टुकड़ी ला, वहाँ पे वो भी कई डाल के हुए हैं। क्या तुमने कोई ऐसा फर्श देखा है जहाँ पर डिजाइन हो? तो ये डिजाइन वाला फर्श ये हो गया भाई अपना। क्या तुम्हें पता है ये डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं? ये डिजाइन फर्श पर टाइलें या रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस पर बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगह छोड़े हुए एक दूसरे के साथ जुड़ सके। उदाहरण के लिए स्टाइल की आकृति को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। तो ये आकृति होगी भाई एक तरह से, और इसका यू मुंह है जो ऊपर वाला, ये साइड में पूरा फिट हो जाए है। दूसरी टाइल का वो मुंह ऐड फिट हो जाएगा। इसी तरह इसका ऐड फिट हो गया, इसका यू इसका ऐड भीतर लाई हिस्से में फिट हो गया। जितनी इसकी या चौड़ाई है उसकी इतनी है या चौड़ाई हो है भाई, यानी कि इसकी तो लंबाई आएगी और इसकी या चौड़ाई आएगी फिट होने खातर है। तो इस तरह की टाइलों का एक डिजाइन सा तैयार कराया जावा है, जाड़ा बना दिया है मिस्त्री। ठीक है ना? हाँ जी। अब इस 6 किनारे वाली टाइल को ध्यान से देखो भाई, ये 6 किनारे हैं, षटभुज एक तरह से। तो षटभुज का जो ये हर एक का फिट कर रखा, देखो इतनी भुजा इसकी है, उतनी भुजा इसकी या है, उतनी भुजा इसकी या है। तो ये सारे मिला कर ना एक जाड़ा पूर दिया यू, और इस तरह का अपना एक डिजाइन तैयार हो गया फर्श के अंदर। इसको आप इस आकृति के द्वारा भी देखना चाहवा। ये मान लिया ये तो हिस्सा इस पीले वाले का लाल में फिट हो जाए है, और अगली का ये हिस्सा इसके अंदर फिट हो जाए है, अगली का ये हिस्सा इसके अंदर फिट हो जाए है। इसी तरह अगले का ये हिस्सा इसमें, ये हिस्सा इसमें, सारे बराबर बना रखे हैं। तो इसी तरह की ये मतलब डिजाइन से अपने टाइलों से फर्श तैयार करे जावे हैं। अलग अलग डाल की टाइल बनावे हैं, उनके आकार इस डाल तक फिट हुए हैं ताकि भविष्य में किसी भी मिस्त्री को कोई परेशानी ना हो। यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं, इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हैं। लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न किस टाइल में बना है। तो भाई इसमें लाइन खींच कर ना अपने न्यू बताना है कौन सा पैटर्न बन गया है। जैसे ये सफ़ेद हिस्सा हो गया, और ये आधा इसका लाल हो गया इसका, और ये साइड का हिस्सा हो गया इसका ईंट का। तो इस तरह से अपना एक डिजाइन सा बन गया, ये ईंटों का एक पैटर्न सा तैयार हो गया। आधी लाल और आधी सफ़ेद, आधी लाल आधी सफ़ेद न्यू लगा है, जिनको ये जाल सा बन गया। जैसे आप फर्श के ऊपर इसने लगावांगे, या इस टाइप में भी बना सका। हाँ भाई आप इस टाइप में भी मतलब ये षटभुज का हो गया। ये देखो कितना बढ़िया जाली ही बन रही है, डिजाइन सा कितना सुथरा लग गया है, फूल सा क्यारी ही बन रही जैसे है।
तो अपन इसका पे न्यू बेरा पढ़ सका हाँ भाई कतोड़ इसका मूस है, कतोड़ इसका मतलब ये ईसा किसके साथ मिलेगा। तुम्हें अपनी टाइलें खुद बना सकते हो और उसे अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम्हें कुछ टाइलें मिलेंगी, इस टाइल को काट कर उसकी छाप बनाओ और उसमें रंग भरो। तो वह किताब के पीछे जो टाइलें वगैरह दे रखी हैं अपने, तो उसमें काट कर उसमें रंग भरने हैं अपन है। नीचे दिए पैटर्न को पूरा करो। ये अपना कॉफी कलर और पिंक बना सका है। और अगर इसमें जैसे ये 4 टाइलें दे रखी हैं, अगर इसमें आप मिलान भी करना चाहो, जैसे ये षटभुज है क्योंकि और आमने सामने इसके सिरे त्रिभुजाकार रूप में रंगीन मिल रहे हैं, 2 ये जैसे चतुर्भुज और 2 ये त्रिभुज सी, तो इससे ये आकृति बनेगी भाई। कौन सी बनेगी? ये वाली, ठीक है ना। हाँ जी। और ये वाली आकृति किससे मिलेगी? जैसे ये अपना मान लिया जैसे इसको मिलाना चाहें, ये बड़ी त्रिभुज से बनेगी। आधा इसका ये त्रिभुज है, दोनों तरफ ये ऐसे हैं, तो आधा हिस्सा जैसे ये त्रिभुज होगा, दोनों ऐसे ये हो गए, तो ये इससे मिल जाएगी। इसी तरह भाई एक त्रिभुज पिंक है, एक सफ़ेद है, पिंक है सफ़ेद है, तो ये कौन से मिलेगी? ये अपना इससे मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी। ये इससे मिल जाएगी और ये इससे मिल जाएगी, ये इससे मिल जाएगी और ये इसका बच गया भाई। ये आकृति इससे बनेगी ऐसी ऐसी टाइलों से। और अगला पेज पर चला तो मान लिया उसमें भी इसी तरह के डिजाइन से बनाने हैं। इस पैटर्न को पूरा करो। पेज नंबर 70 पर दिए गए पैटर्न को देखो, दोनों में 6 किनारे वाले जो आकृतियां हैं उन पर दोनों में क्या अंतर है। तो इसमें जो आकृतियां हैं भाई, इसमें आकृतियां जैसे ये दे रखी हैं एक दूसरे के अंदर फिट हो रही हैं, लेकिन बीच में त्रिभुज छोड़ रखी है और त्रिभुज को अलग से रंग से दिखाया गया है इसमें। जैसे इसमें ये त्रिभुज मान लिया ये छूट गई और ये आकृति बन गई एक, ये आकृति बन जाएगी, एक त्रिभुज खाली छूट के और ये आकृति बनेगी, और इसमें ये खाली छूट के अगली आकृति बनेगी। यानी कि पिछले वाली जो त्रिभुज थी 70 पेज पे, इसमें तो बीच में कोई जगह थी नहीं त्रिभुज की, और इसमें त्रिभुज की जगह छोड़ रखी है। ये पैटर्न अलग है, ठीक है ना। हाँ जी। ताजमहल में फर्श पर नीचे दिखाया गया पैटर्न ये है भाई। तो एक तो हरीज है और एक खुशबू है। मुझे इस पैटर्न में 2 अलग अलग तरह की टाइलें दिख रही हैं। अलग अलग टाइलें कैसे दिखी हुई उसने, या भी 6 भुजाएं हैं इसमें और इसमें भी 6 भुजाएं हैं, लेकिन खड़ी और पड़ी हैं। तो मुझे लगता है केवल एक ही तरह की टाइल का इस्तेमाल किया गया है। उलझन में पड़ गया भाई ये दोनों। तो तुम्हें क्या लगता है? अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो भाई दोस्तों से बातचीत कर लो, चाहे खुद क्या करती, थोड़ा सा नजरिए का प्रयोग कर लो। ये चौड़ी टाइल है और ये बीड़ी टाइल है। इसका मतलब अलग अलग टाइलों का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसकी लंबाई है जैसे ये ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है। तो इसी तरह जैसे किस स्टाइल में टाइल लग रही हैं, ये पैटर्न इस स्टाइल से बने हुए हैं, जैसे ये इस तरह के बने हुए हैं भाई। इस पैटर्न में जो 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि यह सीढ़ियाँ जैसा दिखे। तो ये सीढ़ियों वर्गा दिखा हूँ तो, लेकिन टाइल है भाई एक तरह से न्यू लगा जिनको खड़े से ही हैं और ऊपर तला खड़ी है। ऊपर तला को नहीं खड़ी, यू फर्श का ऊपर का है, एक समतल है मतलब यू। और इसी तरह जैसे ये इसमें एक डब्बा ऊपर हो गया और 2 एक से रंग के हो गए। इसमें ये 2 एक से रंग के हो गए थे, ऊपर वाला डब्बा अलग करना है। और न्यू लगा जिनको ये सीढ़ी सी बन रही है, न्यू सीढ़ी, लेकिन सीढ़ी को नहीं होती, ये फर्श के ऊपर भी ये एक स्टाइल सा बना दिया। तो जब 2 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो पीले और नीले फूलों का एक अलग पैटर्न है बन गया। ये अलग अलग रंगों के मेल से अपने जो पैटर्न है वो तैयार करो भाई। जो इसी तरह का पैटर्न बनाना है तो न्यू का न्यू रंग भर दो, हरा और पिंक वगैरह ये दिखाई देंगे, और इसमें नीला और पीला ये दिखाई देंगे जैसे। लेकिन अलग अलग चाहो तो आप अलग अलग 3 परतों वाला भी पैटर्न तैयार कर सका। हाँ, रंग कैसे आता है। टाइल जैसी एक मिठाई देखी है, तो इस बार की एक मिठाई कौन सी है भाई? बर्फी। क्या तुमने इस आकृति को किसी और पैटर्न में देखा है? किसी दीवार पर, कपड़े पर, दरी पर या टोकरी पर है? तो इस तरह के पैटर्न भाई आप सारियां देख दे रहे वहाँ अपने, जैसे कोई चद्दर है, दरी है, इस तरह की चीज जहाँ पे आगे है भाई। जैसे ये छोरी से अरियाकड़ियाँ जाना चाहे से मान लिया, तो इसमें नु कहा खजाना खोजना है, कैसे वो सारी बात इसमें पढ़ांगे यहाँ पे। खजाने की खोज। फ्रैंक और जूही की माँ ने उसके लिए उपहार छुपा रखा है, लेकिन वे चाहते हैं कि वे दोनों मिलकर एक खजाने की तरह उसे खोजें। उन्होंने उसे खोजने के लिए कुछ निर्देश लिख रखे हैं। क्या तुम जूही और फ्रैंक की मदद कर सकते हो ताकि वे अपना खजाना ढूंढ सकें? सबसे लंबे पेड़ से शुरू करो। तो सबसे लंबा पेड़ तो ये हो गया भाई उरत है, क्योंकि यहाँ छोटे पेड़ हैं, तो सबसे लंबा पेड़ है ये हो गया भाई अपना कूना के ऊपर है। उरत शुरू करना है, अरे न्यू चल लांगे आगे, न्यू न जाना है कि न्यू न जाना है वो बाद में देखेंगे भाई। उसके रास्ते पर आगे बढ़ो, तो रास्ते पर आगे बढ़ गए भाई। इसके अनुसार जो बोल रखा है वो अपन पुगाना है मतलब है।
तो तीसरा नंबर पर क्या कवा है, छठे टाइल से बाईं ओर मुड़ो। तो छठा टाइल खड़ा हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, छठा टाइल उरा है गया। और उरत है बायां हाथ हो है भाई, खब्बा हाथ है, खब्बा हाथ का नहीं, उल्टा हाथ का नहीं, यानी कि जो अपना ओला हाथ हो है उसने मुड़ गए, उरत नुना मुड़ गए भाई। आगे के कवा था यो, जो नुका है कुछ कदम चलने के बाद तुम्हें अपनी दाएं ओर एक पौधा दिखेगा, ये ले भाई उरा हरिया का ना। और दायां हाथ नुना सज्जा हाथ हो है, तो एक पौधा दिख गया कि नहीं दिख गया? दिख गया जी। जो राइट हैंड साइड है अपना, यानी कि 16 हाथ है, सुल्टा हाथ है, दायां हाथ है, उस साइड में एक पौधा खड़ा सा। आगे के बोलिया फिर यू, आगे नुका है इस पौधे के सबसे पास खेल रहे बच्चे की फ्रॉक में रंग भरो। भाई जो पौधा के पास में जो बच्चा है वो ये खेल रहा है। और उसके बाद आपने नुका है पौधे से फिर चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। चौथे टाइल से दोबारा बाएं मुड़ो, चौथा नंबर पर जाएगा और बाएं मुड़ना है, ये बायां हाथ यानी कि उल्टा हाथ का नहीं मुड़ गए। रास्ते में तुम पाओगे कि चौथी टाइल का कोना टूटा हुआ है, चौथी टाइल का 1 2 3, चौथी टाइल का ये कोना टूट रहा है भाई अपना। तुम्हें वहां जमीन पर एक गेंद और एक बैट पड़े हुए मिलेंगे, गेंद और बैट भी पड़ा है भाई यहाँ जमीन के ऊपर है। उन्हें उठाना मत, केवल उनके चारों ओर गोल घेरा बना दो। तो गोल घेरा बना देंगे भाई, उसके चुगड़ता ये अपना गोल घेरा बना दिया। उसके बाद के कहा आगे बढ़ो और दाएं मुड़ो, दायां हाथ हो है भाई, सुल्टा हाथ नुना आगे बढ़ गए, नुना दाएं मुड़ गए। उसके बाद के कहा है अपना, तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, पेड़ पर कुछ आम भी दिख रहे हैं और पेड़ पर 11 आमों में रंग भरो। तो अलग अलग आम में भाई, अलग अलग जो ये 11 आम है, इनमें सारे में आप रंग भर देंगे। ये आम का पेड़ दिख गया और इसमें आपने 11 आम में रंग भर दिया भाई, और तोड़ कर इन्हें खा भी लियो चाहे। आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बनाओ और रास्ते पर फिर से चलना शुरू कर दो। तो भाई यार यार घास सी बना देंगे आम के पेड़ के चुगड़ दे, मान लिया ये घास सी उगी भाई, इसका चुगड़ दे घास फूस सी। उसके बाद के कवा है अपना, जो आम के पेड़ के आसपास कुछ घास बना दी, जब तुम सीधे चलोगे तुम्हें एक घर दिखेगा। ले भाई घर बढ़ गया है, और घर दिख गया तो उसके बाद क्या होगा, उस घर के पीछे एक झोला है, उसे खोलो और तुम्हें उसके अंदर कुछ मीठा सा मिलेगा। अब जरा बताओ कि फ्रैंक और जूही की माँ ने झोले में क्या रखा होगा। तो ये खजाना है भाई अपना मीठा, कोई पेड़े भी, लाडू भी, बर्फी भी, कुछ भी हो उसका से। तो ये अपना खजाना हो गया, खाना खजाना, यानी कि खजाने की खोज कर लिया अपन है, और इसको खावांगे और मौज उड़ावांगे और पाठ पूरा हो गया अपना। बोलो बच्चों जय हिंद। जय